आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है? अगर हमें हीट ट्रांसफर रेट बाहर नहीं निकालना है अपने सिस्टम से, तो हम लोग क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं, इंसुलेशन करते हैं कि हीट ट्रांसफर का रेट बाहर ना निकले, हीट ट्रांसफर मेरा बाहर ना जाए। अगर वायर की केस में बात करें तो वायरिंग में हम लोग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है? अगर हमें हीट ट्रांसफर रेट बाहर नहीं निकालना है अपने सिस्टम से, तो हम लोग क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं, इंसुलेशन करते हैं कि हीट ट्रांसफर का रेट बाहर ना निकले, हीट ट्रांसफर मेरा बाहर तेज हो जाता है। हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा? इंसुलेशन लगाने से हीट ट्रांसफर का रेट तेज हो जाएगा, मगर एक लिमिट तक। कहां हीट क्या होगा? बाहर नहीं जाएगा, हीट ट्रांसफर का रेट ज्यादा होगा। फिर क्रिटिकल रेडियस के बाद वो क्या होगा? डाउन हो जाएगा। आफ्टर क्रिटिकल रेडियस हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीजेस। आइए देखते हैं कैसे ग्राफ इसका। ये क्या होता है? हम लोग इंसुलेशन जैसे वायर पे ऊपर के एक लिमिट होता है, तार पे अगर आप क्या लगा रहे हैं? सेलो टेप लगा रहे हैं, तो एक समय तक हीट ट्रांसफर का रेट एक एंड से दूसरे एंड तक ज़्यादा होगा। मतलब ज़्यादा सेलो टेप लगाने से, एक लिमिट से ज़्यादा लगाने से क्या होगा? हीट ट्रांसफर का रेट डिक्रीज हो जाएगा। इसी को कहते हैं क्रिटिकल रेडियस। वैसे हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट तक अपना हीट ट्रांसफर तेजी से रहेगा। आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट हीट ट्रांसफर डिक्रीजेस। देखिए ग्राफ कैसे बनता है इसका। ये पहले इंक्रीज हुआ, फिर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ये पॉइंट क्या है? आरसी क्रिटिकल रेडियस है। ये पॉइंट क्या है? क्रिटिकल रेडियस। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफर रेट सबसे ज्यादा है। क्यू की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। ये लाइन वर्टिकल एक्सिस किसकी लाइन है? क्यू की, हीट ट्रांसफर रेट की लाइन है। और हॉरिजॉन्टल क्या है? आउटर रेडियस। रेडियस आउटर वाला कितना है? अगर इंसुलेशन एक समय स्टार्टिंग करेंगे तो इंसुलेशन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा? इंक्रीज होगा, मगर आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट इट डिक्रीजेस। मतलब इसलिए इंसुलेशन कीजिए तो एक्स्ट्रा इंसुलेशन मत कीजिए किसी मटेरियल का, कि उससे हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाए। ये काफ़ी एग्ज़ाम में आता है, काफ़ी पूछा जाता है। ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हर गेट में 1 से 2 नंबर हर साल पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी 1 से 2 नंबर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर पूछे बात करें कि क्रिटिकल रेडियस सिलेंडर का क्या होता है? आरसी सिलेंडर। क्रिटिकल रेडियस सिलेंडर का कितना होता है? क्या बोलेंगे? के बाई एच। सिलेंडर केस में क्रिटिकल रेडियस इस चीज़ की वैल्यू कितनी होगी? के बाई एच। के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। एच क्या है? कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर रेट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है। अगर क्रिटिकल रेडियस हम स्फीयर की बात करें तो कितना होता है? 2k बाई एच। ये किसके केस में है? स्फीयर केस में क्या होता है? 2k बाई एच। और सिलेंडर केस में k बाई एच। क्लियर? नोट डाउन। Yorker thumped down the ground, misses his length. That is an umpire killer. Bowling straight through, swinging leg side, Stark just too quick and too straight. He's launched that. He's launched that. चलिए आगे देखते हैं। That is massive. Half a dozen. Leg side, massive again. Fakhar Zaman. What a wonderful innings. Fakhar Zaman, 55 of 32. Pakistan get to 176 for 4 of their 20.
ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, जनरली क्या हीट कंडक्शन इक्वेशन होता है इन कार्टेशियन फॉर्म। ये देखिए क्या होता है, डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट जनरेशन, क्यू जनरेशन बाई के इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल टी बाई डेल स्मॉल टी। अब इसे समझिए, ये क्या है, जो लाइव हीट कंडक्शन इक्वेशन है, डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा प्लस क्यू जनरेशन बाई के इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल टी बाई डेल टी। ये डेल टी क्या है, ऊपर और टेम्परेचर नीचे, और डेल टी क्या है, टाइम है। अगर इस इक्वेशन का अगर यूनिफॉर्म हम मानते हैं, स्टडी मानते हैं, स्टडी मीन्स टाइम के साथ ना चेंज होना। स्टडी मीन्स क्या होता है, टाइम के साथ, टाइम फंक्शन नहीं है किसका, टेम्परेचर का। स्टडी मीन्स टाइम के साथ चेंज ना हो कोई चीज़, उसे कहेंगे स्टडी। अगर इस इक्वेशन को अगर स्टडी मानेंगे मतलब क्या होगा, टाइम के साथ नहीं चेंज होगा, तो डेल टी बाई डेल टी क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या हो जाएगा, जीरो। अगर 1D मानते मतलब एक डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा, तो ये इक्वेशन भी क्या होगा, जीरो। ये क्या होगा, जीरो। और ये मानेंगे कि मेरा हीट जनरेट भी नहीं हो रहा है, तब ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से क्या बनेगा मेरा, डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इस केस में हम लोग क्या जंक्शन लिए हैं, पहला जंक्शन क्या लिए, स्टडी है। पहला क्या है, स्टडी लिए हैं। सेकंड क्या है, 1D है। थर्ड क्या है, हीट जनरेशन नहीं हो रहा, नो हीट जनरेशन। क्या हो रहा है इसमें, हीट जनरेशन नहीं हो रहा। और अल्फा क्या है, अल्फा को बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। चलिए आगे देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है, अगर हमें हीट ट्रांसफर रेट बाहर नहीं निकालना है अपने सिस्टम से, तो हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, इंसुलेशन करते हैं कि हीट ट्रांसफर का रेट बाहर ना निकले, हीट ट्रांसफर मेरा बाहर ना जाए। अगर वायर के केस में बात करें, के बाई रो सीपी, रो सीपी क्या कहते हैं, हीट स्टोरेज कैपेसिटी। रो सीपीयू क्या कहते हैं, हीट स्टोरेज कैपेसिटी। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, हीट स्टोरेज के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। कि क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। इसका यूनिट क्या होता है, वॉट पर, इसका यूनिट क्या होगा, वॉट पर मीटर केल्विन। और क्या बोलते हैं इसे, हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका दोनों यूनिट है, दोनों एग्जाम में आते हैं, यूनिट भी हमें याद होना चाहिए, नोट डाउन।
अब हम लोग देखते हैं कि हीट जनरेशन अगर होगा तो टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी बनेगी या हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा अगर हीट जनरेट होता है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते, हीट ट्रांसफर पढ़ रहे थे। अगर वायर में एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर हो रहा है तो किसी भी कारण से क्या होता है, हीट अंदर जनरेट भी होता है। अगर हीट जनरेट होता है तो क्या होता है, वायर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जल जाता है। उसका कारण क्या है कि अंदर हीट का जनरेट होना। तो हीट कितना जनरेट होता है वो हम लोग देखते हैं। पहला केस देखते हैं, हीट जनरेट इन अ स्लैब। स्लैब के केस में क्या होता है, हीट जनरेशन का इक्वेशन क्या है, इन अ स्लैब। अगर स्लैब में हीट जनरेट होता है तो कितना होता है, टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होती है अगर हीट जनरेट होता है। अभी तक हम लोग पढ़े कंडक्शन के बारे में पढ़े, सारे चीज किस में है, कंडक्शन में है। तो हीट जनरेट होगा तो यहाँ का टेम्परेचर अगर क्या है, हम मानते हैं क्या है, TW। इधर का टेम्परेचर भी TW है, इस साइड भी टेम्परेचर क्या है, TW है। तो इस बॉडी के अंदर क्या, कौन सा मोड होगा हीट ट्रांसफर का, कंडक्शन होगा, क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन को हीट को ट्रांसफर करेंगे। मगर आउटर साइड क्या है, क्या फ्लो हो रहा है, एयर फ्लो हो रहा है। तो इधर क्या होगा, कन्वेक्शन। इधर क्या होगा, कन्वेक्शन। इधर भी क्या होगा, कन्वेक्शन। अंदर क्या होगा, रॉड के अंदर कंडक्शन। क्लियर, अंदर क्या होगा, कंडक्शन। अगर इसका इक्वेशन निकालना चाहें या इसका टेम्परेचर प्रोफाइल बनाना चाहें, अगर हीट जनरेट हो रहा है मेरे सिस्टम में, हीट कहाँ जनरेट हो रहा है, सिस्टम में हीट जनरेट हो रहा, तो टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा होगा। अगर हीट नहीं जनरेट हुआ था, टेम्परेचर प्रोफाइल क्या था, लीनियर था, एकदम स्ट्रेट। मगर हीट अगर जनरेट हो रहा है तो टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा बनता है, देखिए कैसा बना, पैराबोला। क्या बना, ये पैराबोला। ये एग्जाम में आता है, टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होता है हीट जनरेशन के केस में इन अ स्लैब। अभी स्लैब की बात कर रहे हैं, ओके। ये मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ मिडिल पे। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ आई है, मिडिल पे, यहाँ पे। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ये T मैक्सिमम है, कहाँ पे आया है, ये रेडियस अगर R है, ये कहाँ मैक्सिमम आया है, R/2 पे। क्लियर, एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर किस रेडियस पे आता है, तो कहाँ आता है, रेडियस के आधे पे। रेडियस R है तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ आएगा, R/2, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर और हाफ रेडियस पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साइड वॉल का टेम्परेचर क्या है, बराबर है, साइड वॉल का टेम्परेचर क्या है, अगर बराबर, इसे TW लिखे, अब बीच वाले पॉइंट को क्या लिख रहे हैं, TO मान रहे हैं। सराउंडिंग फ्लूइड का टेम्परेचर क्या मान रहे हैं, T इनफाइनाइट। अगर टेम्परेचर इक्वेशन लिखे T0 माइनस TW, इस केस में, स्लैब के केस में क्या आता है इक्वेशन, देखिए T0 माइनस TW इक्वल टू Q। ये R की जगह से हम लोग क्या लिख लेते हैं, L। ठीक है, R की जगह क्या लिखे हैं, L लिखे हैं। तो यहाँ टेम्परेचर का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, QL² बाई 2K। ये किसकी बात हो रही है, जब मिडिल, जब मैक्सिमम टेम्परेचर है और वॉल का जब टेम्परेचर है, तब क्या होगा फॉर्मूला, QL²/2K। क्लियर है। अगर हम सराउंडिंग फ्लूइड की अगर बात करें तब क्या आएगा टेम्परेचर प्रोफाइल, TW माइनस T इंफिनिटी का क्या होगा टेम्परेचर इक्वेशन। क्लियर, T
टी डब्ल्यू माइनस टी इंफिनिटी का क्या होगा, क्यू एल बाई एच, क्या होगा, क्यू एल बाई एच। इसलिए एच आएगा, कन्वेक्शन के केस में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर आते हैं, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच आएगा, कंडक्शन केस में के आएगा, थर्मल कंडक्टिविटी आएगा। तो अगर ये दोनों इक्वेशन कंबाइन करें, टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू माइनस टी इंफिनिटी को, अगर मतलब कंडक्शन भी देखे कन्वेक्शन भी देखे तब टेम्परेचर प्रोफाइल देखे तो कैसा बनेगा, इक्वेशन क्या होगा, टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी को क्या लिखा जा सकता है, क्यू एल स्क्वायर बाई 2k प्लस क्यू एल बाई एच। ये क्या हुआ, टेम्परेचर जब मिडिल में क्या है मैक्सिमम, आउटर टी इंफिनिटी है, तो टेम्परेचर प्रोफाइल क्या बन रहा है, इक्वेशन क्या आ रहे हैं, ये है, नोट डाउन कर लीजिए।